हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका बर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। तो गाइस, मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी सीईटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया, तो प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया तो जल्दी से जल्दी आप क्या है अपने 10 से मतलब 8 से 10 मार्क्स अपने इंग्लिश में पक्के कर ले, क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप प्लीज़ क्या करें, बहुत ही ध्यानपूर्वक बस आप इंग्लिश के लिए अपने मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं अपने आपको इंग्लिश की सभी चीज़ें टेंशन ख़त्म करवा दूंगी। और हाँ, प्लीज़ बस आप शुरू कर ले, हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमारी लास्ट 5 क्लासेस हो गई है, 5 क्लासेस हमारी लास्ट में हो गई है। तो प्लीज़ एक बार आप जाकर के वो क्लासेस देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखी। ये हमारा जो कैब का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सिर्फ ये क्या है हमारा, जो अगर आपने पहले की है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, तभी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और ये हमारा सुपर फास्ट रिविज़न की क्लासेस चली हुई है, तो ये हम बिल्कुल आराम से नहीं करेंगे, इसमें कोई हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल क्या है, जल्दी जल्दी क्लासेस होने वाले। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू कर लेते हैं। तो हाँ, पहला वर्ड रहेगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ओनली फीलिंग। सिर्फ क्या है कि फीलिंग में ही एग्जिस्ट होना, सिर्फ क्या है भावनात्मक रूप से ही मतलब कि क्या हो गया, भावनात्मक रूप से ही होना, एग्जिस्ट करना, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। आपने सुना भी होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, आपने देखा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का ही मतलब होता है भावनात्मक रूप से, सिर्फ फीलिंग में ही एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलेंगे। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलेंगे। तो एग्जिस्टिंग इन ए ओनली फीलिंग्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग में ही ओनली क्या होना, एग्जिस्ट करना, फीलिंग में ही होना। नेक्स्ट है हमारा रहेगा अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है रोकना, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिफ्रेन फ्रॉम। उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रेन फ्रॉम उसको बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम हम उसको बोलने वाले हैं, ठीक है। क्या है कि अब्सटेन का मतलब होता है रोकना, क्या है, या इसको बोल सकते हैं हम परहेज करना, किसी चीज से परहेज करना, उसको बोलते हैं हम अब्सटेन। उसको क्या बोलेंगे हम, अब्सटेन बोलेंगे। उसको बोलेंगे रिफ्रेन फ्रॉम, तो उसको बोलेंगे किसी चीज से परहेज करना, उसको बोलेंगे हम रोकना। रिफ्रेन का भी स्पेलिंग देख लीजिए, रिफ्रेन करना, रिफ्रेन के साथ आएगी हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन, ये आएगी फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अब्सोल्व। अब्सोल्व का मतलब क्या होता है, दोष से मुक्त करना। जैसे ये भी आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ इसके लिए, ताकि आपको ये माइंड में बिल्कुल छप जाए, ये वर्ड दोबारा करने की जरूरत ना हो। अब सोल्व का मतलब होता है कि अब सोल्व हो गई है प्रॉब्लम, अब दोस्त से हम मुक्त हो गए हैं, अब प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई है। तो अगर प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो हम दोस्त से मुक्त हैं, हम क्या हैं, पार्डन है, क्षमा हमें मिल गई है, ठीक है। उसको बोलेंगे अब सोल्व हो गई है प्रॉब्लम, ठीक है, पार्डन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड रहेगा हम, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करवा रही हूँगी। होप है कि मुझे बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, और प्लीज़ आप बने रहिए। और हाँ, चैनल को अगर आप ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी टेंस की इतनी अच्छी वीडियो है, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ। अगर आपने एक बार वीडियो देखी है तो आपका फुल वीडियो देखने का मन करेगा, और आपका क्या है कि बहुत ही अच्छे से आपकी एरर फाइंड आउट में भी हेल्प होगी। और इडियम फ्रेजेस की मैंने ऐसी टरिक डाली हैं, कम से कम हमारी 15 से 16 वीडियो हो गई हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जा करके एक बार वो भी वीडियो देख लीजिए, प्रियंका विद इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन चैनल पे, ओके। तो ये क्या रहेगा हमारा, हो गया अब सोल्व हो गया हमारा। अब है अब्सोलूट। अब्सोलूट का मतलब है पूर्ण रूप से। अब्सोलूट का मतलब है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, ओके। तो क्या है, कंप्लीट रूप से, कंप्लीट रूप से, पूर्णतया, पूरे रूप से। अब्सोलूट उसको हम बोलने वाले हैं, अब्सोलूट हम बोलेंगे ABSOLUTE, अब्सोलूट, ओके। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अब्सकॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा, अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड का मतलब क्या रहेगा,
भाग जाना। abscond का मतलब क्या रहेगा? abscond। abscond का मतलब क्या रहेगा? भाग जाना। डिपार्ट सीक्रेटली। अब सीक्रेटली रूप से हम गुप्त रूप से अगर हम डिपार्ट कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो उसको क्या बोलने वाले हैं हम? abscond। उसको क्या बोलेंगे? abscond। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वोकैब है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए वेरी वेरी में। तो ये है हमारा, अब क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलने वाले हैं इसको? अब सेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? अब सेशन। तो अब सेशन का मतलब होता है, अब सेशन, अब सेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ। ठीक है। क्या है? कटिंग ऑफ, चीरा लगाना, एक चीरा लगाना। अगर हम क्या है, कई बार हमें हमारी बॉडी में कुछ ऐसा घाव बन जाता है जो कि हमें निकालना ही जरूरी होता है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो वो हमारा इतना फैलता रहता है गाइज, इतना फैलता रहता है कि वो हमारी पूरी बॉडी को ही क्या है, पूरी बॉडी में अगर हमारी फैल गया तो हमारी पूरी बॉडी ही खराब हो सकती है, हमारी डेथ भी उससे हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डॉक्टर्स क्या करते हैं? अब्सेशन करते हैं, उसका मतलब कटिंग ऑफ, उसको चीरा के द्वारा चीरा लगा करके उसको, उस पार्ट को हम वहां से क्या कर देते हैं? निकाल वहां से देते हैं। ओके। तो उसको बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए आप, बस मैं स्पेलिंग पे जोर दे रही हूँ, स्पेलिंग पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। और इसकी 4 स्पेलिंग दे देंगे सेम ऐसी। किसी में ये डबल एस है यहाँ पे, तो उसमें एस हटा के दे देंगे। किसी में यहाँ पे क्या दे देंगे? सी नहीं देंगे। तो इस टाइप से हमें कई ऐसी ऐसी स्पेलिंग देंगे जो हमें सारी की सारी ही ठीक लगेगी डियर स्टूडेंट। तो अगर हमें सारी की सारी ठीक लगेगी तो हम बहुत कंफ्यूज होंगे, और वहाँ पे हम श्योर है कि हम वहाँ पे गलत करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। तो हम वहां पे क्या करेंगे? गलत करेंगे। तो स्पेलिंग आप यहाँ यही देख लीजिए अभी, ए बी। अब इसमें तो कोई वो नहीं है। अब सेशन, SCI SSION, इसमें आएगा डबल एस। ठीक है ना। SCI SSION, डबल एस आएगा इसमें। ठीक है। डबल एस आएगा। कटिंग ऑफ, चीरा लगाना। ओके। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा, मुझे होप है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो पा रहा होगा ना। तो अगर आपको मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई आपको क्वेरी हो, आपकी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वर्ड अब्रोगेट। अब्रोगेट का मतलब है, अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है। खत्म करना, अबोलिश करना। अबोलिश, अबोलिश होता है जड़ से उखाड़ फेंकना किसी भी चीज को। कानून है या फिर कोई भी वादा है या फिर कोई भी बुरी कुप्रथा है, कोई भी कुप्रथा है उसको हम क्या कर रहे हैं? कोई भी कस्टम है, कोई भी रीति रिवाज है, उसको हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, एब्रोगेट कर रहे हैं, हम उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक रहे हैं। तो उसको बोलेंगे खत्म करना, अबोलिश करना। अबोलिश समथिंग, कस्टम या फिर लॉ या फिर कुछ भी हो सकता है, इसको खत्म कर रहे हैं हम, एब्रोगेट कर रहे हैं। अभी जैसे ही कोई मतलब कि कहीं ऐसे हमारे समाज में ही, हमारे सोशल उसमें नेटवर्किंग में ही, सोशल उसमें ही, रिलीजियन में ही हमारी कहीं ऐसी कुप्रथाएं होती हैं जिनको हमें एब्रोगेट करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही डियर स्टूडेंट, जो बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही हैं। बस हम उनको क्या है, हम ऑर्थोडॉक्स बन चुके हैं, रूढ़िवादी हम बन चुके हैं। बस उनको ऐसे ही अंधाधुंध आंखें बंद करके उनको हम अपने साथ लेते जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। हमें उनके मतलब कि उसके नेगेटिविटी का, उसके बैड इफेक्ट्स का और उसकी एडवर्ट्स का कोई हमें मतलब कि नहीं पता है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी डिस इफेक्ट है। तो इन चीज़ों के अगर बारे में हमें नहीं पता है तो हमें क्या कर रहे हैं? उन कुप्रथाओं को, उन ऑर्थोडॉक्स को हमें क्या कर देना चाहिए? जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कभी ना कभी तो ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारी कुप्रथा है ना, तो जैसे कि कई मुस्लिम में ही है, जैसे 3 तलाक जो है हमारा कानून, क्योंकि ये वैसे तो इनके लिए तो बहुत ही रिलीजन टाइप से बहुत ही ठीक भी है उनके लिए, बट फीमेल के लिए तो ये बहुत ही बुरा है। ठीक है ना। बहुत ही जल्दी अगर रिश्ता खत्म हो जाता तो बहुत ही कोई रिश्ते की कदर कुछ नहीं होगी। ठीक है ना। क्योंकि रिश्ते की बहुत ही वैल्यू होती है, ऐसे ही नहीं बनते रिश्ते हमारे। ठीक है। तो कुछ है हमारी कुप्रथाएं, उनको जो जिनको हमें अबोलिश करने की जरूरत होती है। ठीक है। उसको बोलते हैं अब्रोगेट। अब से आप बोलेंगे अब्रोगेट। ठीक है ना। अब्रोगेट बोलेंगे अब से आप। ठीक है। ABROGATE। ठीक है ना। तो अब्रोगेट्स की अगर मैं ट्रिक बता दूं तो आपको, वैसे तो हमारी ट्रिक की नहीं चल रही है क्लासेस, हमारी सिर्फ रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन चल रही है हमारी, बट फिर भी क्या कोई बात नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि मतलब कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, तो उनको मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ट्रिक्स भी। तो अब रहो
अब रहो गेट के बाहर, मतलब अब खत्म कर रहे हैं हम आपको, अब बाहर रहो। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, अबोलिश कर रहे हैं, जड़ से फेंक रहे हैं गेट से, हम आपको अपने गेट से, घर के दरवाजे से हम आपको गेट से बाहर कर रहे हैं। अब रहो गेट के बाहर। ओके, ऐसे हम फरीसी ट्रिक बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा अब्रीज। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, अब्रीज। क्या है अब्रीज? अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, शॉर्टन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोटा करना। अभी ब्रीज है, ब्रीज होता है जो हमारा पुल, वो किसी भी चीज़ को मिलाता है, दो चीज़ों को मिलाता है, उनको मिलाता है, तभी हम पुल बनाते हैं। किसी भी चीज़ को छोटा करते हैं, पुल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को हम छोटा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अब्रीज। ब्रीज का काम क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, उस रास्ते को शॉर्टन करना। ओके, तो अब्रीज हम उसको याद कर सकते हैं, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट रहेगा हमारा अब्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा, अब्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अब्रेसिव। एक मिनट मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। एक मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड रहेगा अब्रेसिव। हाँ, अब्रेसिव है घिसने का सामान, जिसे हम रबिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ घिसते हैं जिसे हम, तो उसको बोलते हैं अब्रेसिव। अब्रेसिव है, अब्रेसिव का मतलब होता है घिसने का सामान, जैसे कि अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर अ रबिंग, जिसे हम रब करते हैं, जिसे भी हम कुछ भी रब करते हैं, ऐसे कुछ भी उतारते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक, जिसे आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप से घिसना। तो जैसे हमारा जंग लग जाता है, ठीक है ना, जंग लग जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा जंग लगता है तो उसको हम ऐसे उतारते हैं, घिसते हैं, ताकि वो क्या, जो जंग लगने वाला जो वो कार्ड सा होता है, उसको हम ऐसे घिसते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो जंग गिरता रहे, नीचे घिसता रहे। तो उसी को मतलब घिसने का वो सामान है ना, तो उसको बोलते हैं सब्सटेंस यूज्ड फॉर आर रबिंग। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अब्रेसिव। ठीक है ना, अब्रेसिव। और अब्रेसिव का मतलब है, अब रैश होता है दाग धब्बे से, तो उसका मतलब है कि उस पर क्या है ट्रिक इसकी, अब उस पर रैश से पड़ने लगे हैं, उस पर क्या हो गया, रैश, क्योंकि हम उसको घिस रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को घिसते हैं तो कुछ ना कुछ निशान, उस पर कुछ ना कुछ रैश तो हो ही जाते हैं, रैशेज बोलते हैं हम उनको, रैशेज ही बोलते हैं, तो रैशेज उनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब रैश हो गया उस पर, क्योंकि हमने उसको घिस दिया, वो घिसने का सामान था। अब्रेसिव, घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर अ रबिंग। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबोर्टिव। नेक्स्ट है अबोर्टिव, निष्फल। अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, जिसका कोई फल ही नहीं मिल रहा। फ्यूटाइल, फ्रूटलेस भी हम उसको बोल सकते हैं, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है जैसे खंडर सी होना भूमि, जैसे हमारी भूमि होती है जो कृषि योग्य न हो करके फ्यूटाइल होती है, जो निष्फल होती है, जो एक टाइप से वैसे ही होती है, जिसपे कि बिल्कुल भी क्या है, उत्पादन नहीं होता, उसको बोलते हैं हम फ्यूटाइल लैंड। तो ये है अबोर्टिव। तो अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। ठीक है, नेक्स्ट है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, नेटिव, जो वहाँ के निवासी है, नेटिव है, उन्हीं को बोलते हैं हम अबोरिजिनल। अबोरिजिनल, अब यही है ओरिजिनल, यही है वहाँ के नेटिव। अब क्या है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, अबोरिजिनल। अब अबोरिजिनल, तो मैं आपको ट्रिक नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि हमारी ये सुपर फास्ट क्लास ही चली हुई, तो मैं ट्रिक बताऊंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिक की से क्लास ही चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं ट्रिक बनाऊंगी, अदरवाइज हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो अबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, नेटिव, वहाँ के निवासी। नेक्स्ट है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेती हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ के आदिवासी, नेटिव। तो नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, ठीक है ना, घृणित, जिससे वो जो घृणा करने के लायक हो, जिसे हमें घृणा आ रही हो, एक रिपल्सिव सा, जिसको देख करके हमारा जो मन हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलने वाले हैं हम, उसको बोलने वाले हैं अबोमिनेबल। अबोमिनेबल उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है, हाँ, अबोमिनेबल को बोलते हैं अनप्लीजेंट सा, जो असुखद सा हो, जिसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा, उसको बोलते हैं हम अबोमिनेबल। अबोमिनेबल उसको हम बोलेंगे। अबोमिनेबल की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, ABOMINABLE, अबोमिनेबल, घृणित, ठीक है, अनप्लीजेंट सा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अबोलिश। अबोलिश का मतलब है टू पुट, मैंने बताया था ना, ऊपर भी आया था ये वर्ड अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, उन्मूलन करना। टू पुट एन एंड टू, ठीक है, पुट ऑन, क्या करना, टू पुट ऑन
एंड टू, एंड से ही बिल्कुल उसका एंड कर देना, पुट उसको उखाड़ करके फेंक देना। ये देख लीजिए ध्यान से आप, ये अगर कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब होता है अबोलिश करना। टू पुट एन एंड टू पुट एन एंड टू, हमने क्या कर दिया, उसका एंड कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर है, 14th नंबर है हमारा, क्या है, अबोड। अबोड है निवास स्थान, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं अबोड। ABODE स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, ABODE, अबोड है निवास स्थान, निवास स्थान, ठीक है ना, निवास स्थान जहाँ पे हम रह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 15th नंबर है अबनिगेशन। अबनिगेशन है त्याग देना अधिकार या फिर दावे को, जो हमने मतलब कि क्या किया था, दावा किया था, किसी के साथ प्रॉमिस किया था, हम उसको क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, हम उसका जो भी हमने प्रॉमिस किया था रिनाउंस कर रहे हैं हम। मैं बता रही हूँ आपको, पीछे भी एक वर्ड आया था, रिनाउंस करना आया था ना एक वर्ड पीछे, एक मिनट यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ यहीं तक है ये। हाँ, तो क्या है, अबनिगेशन का मतलब होता है, अबनिगेशन, अबनिगेशन का मतलब होता है त्याग देना, अधिकार किया था जब हमने, जो हमने दावा किया था, जो भी हमने प्रॉमिस किया था, हम उसको क्या करें, हम उसको मना कर रहे हैं, हम उसको त्याग रहे हैं, हम उसको प्रॉमिस को नहीं कर सकते, हम जो दावा किया था हम उस दावे को भी त्याग रहे हैं, हम उसका रिनाउंस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अबनिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अब्लूशन। अब्लूशन का मतलब है शुद्धि स्नान, एक ऐसा स्नान, एक ऐसी वॉशिंग जो रिलीजियस हो, जो मतलब कि क्या है, एक ऐसी वॉश करना, आपने वैसे मतलब कि टेक बात करना जो कि क्या है, शुद्धिकरण के लिए है हमारी अब्लूशन, उसको बोलते हैं ABLUTION, अब्लूशन। अब्लूशन का मतलब होता है शुद्धि स्नान, अपनी शुद्धता के लिए हम स्नान करते हैं, जैसे कि जैसे हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं, गंगा, जो हमारी गंगा मैया है उस पर जा करके हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण के लिए अपनी शुद्धि करते हैं, हम बाहर से शुद्धि करते हैं, क्योंकि मन की तो शुद्धि अंदर से ही होती है, बट हम क्या करते हैं, बाहर की शुद्धि अपनी शरीर की कर लेते हैं, मन की भी हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो अब्लूशन शुद्धि स्नान, ओके, तो शुद्धि स्नान। नेक्स्ट रहेगा हमारा अब्जोर। अब्जोर का मतलब होता है, अब्जोर का मतलब होता है कि रिनाउंस अपॉन ओथ, क्या कर रहे हैं हम, जो हमने रिनाउंस त्याग रहे हैं, जो हमने ओथ ली थी ना, जो भी हमने शपथ ली थी, हम उसको क्या कर रहे हैं, अब हम अब जोर कर रहे हैं, अब हम जोर दे के कह रहे हैं कि हम उसको त्याग रहे हैं, जो हमने शपथ ली थी, जो भी हमने क्या किया था, जो भी हमने क्या की थी, ओथ ली थी। ठीक है, रिनाउंस हम उसको कर रहे हैं, अब्जोर कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपॉन जो रिनाउंस अपॉन ओथ, ठीक है, ओथ को हम क्या कर रहे हैं, अब उसको हम त्याग रहे हैं जो हमने ली थी पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट 18 वर्ड रहेगा हमारा अब जोर हो गया हमारा, अब जोर हो गया, अब होर का मतलब है डिसलाइक, ठीक है, डिस्टेस्ट, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अबहोर का मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है, डिटेस्ट, हेट, जो हम किसी को हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, डिटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अबहोर। घृणा कर रहे हैं किसी से, ठीक है, किसी से घृणा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अबहोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है लास्ट सेकंड वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालात में, बिल्कुल दयनीय स्थिति में, बैड कंडीशन में होना, ऑब्जेक्ट होना, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट होना, बिल्कुल ही बैड कंडीशन में होना, बुरी हालात में होना, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। स्पेलिंग देख लीजिए ABGECT, ऑब्जेक्ट, बुरी हालात में होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अबेयंस। अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है अबेयंस, अबेयंस, सस्पेंडेड एक्शन, निलंबित करना। कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं हम, सस्पेंड कर देते हैं एक ऐसा एक्शन जिसको हम निलंबित कर रहे हैं। सस्पेंडेड एक्शन जो हमारे होते हैं, जैसे कि अबेयंस, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम ही आप लगा कर देख लीजिए, हमेशा क्या होता रहता है, निलंबित होते रहते हैं, आगे होते रहते हैं, आगे इसको हम अबेयंस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंड होते रहते हैं आगे की आगे। हम जैसे सस्पेंड होता है, सस्पेंड जो एक्शन होता है हमारा, निलंबित होना, वो हमारा थोड़ा नेगेटिव सेंस में होता है कि
निलंबित हम उसको कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमारे एग्ज़ाम है जो कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम है, अब आएंगे उसके बाद आएंगे। ऐसे ही रिजल्ट्स का भी होता है, अब होएंगे, अब आ जाएंगे रिजल्ट, बट नहीं आते। ऐसे ही टाइम निकलता रहता है, तो उसको जगह भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अबेयंस। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्शन है, सस्पेंड हो रहा है, निलंबित हो रहा है, उसको आगे कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, इस टाइप से हम उसको बोलेंगे अबेयंस। तो ये यहाँ पे हमारे हो गए हैं कितने, 20 वर्ड। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ले लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही। तो पिछली क्लासेस देखने के लिए आपको मैं बता देती हूँ, इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे आप ये पिछली क्लासेस देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, हमारी सुपर फास्ट रिवीजन चल रही है। तो अगर आपको बहुत ही कोई और भी मतलब कि सुधार की ज़रूरत हो, और भी कोई हमें ऐसा इंप्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।